पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के लोगों को ही चकमा दिया। भाई यार लिटरली मेरे को भी मजा आ गया यार। देखो यार धुरंधर मूवी तो आपने देखी होगी और मतलब बहुत लोगों ने देखी होगी यार, और मैं भी देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हुआ जिस तरीके से हमारे इंडियन स्पाई ने पाकिस्तान में जाकर क्या तहलका मचाया था। लेकिन जो धुरंधर मूवी है वो मतलब ना किसी एक इंसान के बेस पर नहीं बोली गई है, उसमें मल्टीपल्स ऑफ ऑपरेशन कवर्ड ऑपरेशन है और उससे वो मूवी इंस्पायर्ड है, ठीक है। लेकिन रियल लाइफ में बहुत से लोग रविंद्र कौशिक की लाइफ से उसे रिलेट करते हैं। अब रविंद्र कौशिक कौन थे? तो रविंद्र कौशिक थे हमारे इंडिया के ब्लैक टाइगर, जिन्हें हम ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। तो देखो यार रविंद्र कौशिक भी एक इंडियन स्पाई थे जिन्होंने पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में जाने के बाद उन्होंने भी 8 साल तक बिना पकड़े गए बहुत सारी चीजें की इंडिया के लिए, ठीक है। तो देखो यार जो ये रविंद्र कौशिक थे, अब जरा सा लगा कोई आपसे कहे कि आपका देश आपसे आपका बलिदान मांग रहा है, और बलिदान भी किस रूप में? आप अपना धर्म बदल दो, अपनी जाति बदल दो, अपनी वेशभूषा बदल के दुश्मन के घर में जाकर रहो सिर्फ अपने देश के लिए, तो आप में से 95 या 99 लोग कहेंगे हाँ हम करेंगे। ऐसे ही कुछ किया रविंद्र कौशिक ने। उन्होंने भी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया, भाई देश को मेरी जरूरत है तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। वो कौन थे आपको पता है? रविंद्र कौशिक थे एक इंडिया के ब्रेव, सबसे फॉरगॉटन और सबसे बीट रेट स्पाई। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 2 देशों के बीच में पिससा गया। चैप्टर 1 1952। देखो यार मैंने चीजें लिख कर रखी है ताकि आपको गलत इंफॉर्मेशन तो पता ही ना चले। 1952 श्री गंगानगर राजस्थान, एक छोटा सा शहर जहाँ की जिंदगी एकदम सिंपल थी, अपने गांव जैसी यार। और वहाँ के जो लोग थे वो भी बहुत ही ज्यादा सिंपल थे, अपने गांव जैसे यार। तो देखो यार वो कहते हैं ना कि लोग सिंपल थे, जिंदगी सिंपल थी, ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जो सपने होते हैं वो बड़े होने चाहिए। और रविंद्र कौशिक जी के सपने भी बहुत बड़े थे। और वो कहते हैं ना कि भाई देखो कितना भी घर छोटे घर में पैदा हो जाओ, सपने बड़े रखना चाहिए क्योंकि आपको कुछ बड़ा ही करना रहता है लाइफ में, ठीक है। इसी शहर के एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए रविंद्र कौशिक। उनके पिता का नाम था J.M. कौशिक। और रविंद्र कौशिक के घर में पैसे नहीं थे, लेकिन एक चीज भरपूर थी, वो थी प्रतिभा, जिसे टैलेंट कहते हैं। लेकिन टैलेंट विदाउट हार्डवर्क इज नथिंग। मैंने इंस्टा पे रील देखा था, तो बैक टू द पॉइंट है। चलो बैक टू द पॉइंट। रविंद्र को एक्टिंग का जुनून था। वो स्कूल के नाटकों में परफॉर्म किया करते थे। स्कूल में नाटक होता है तो वहां पे परफॉर्म किया करते थे, एक्टिंग किया करते थे। मैंने परफॉर्म किया था, किसी को पसंद ही नहीं आया। हाँ, छोड़ो यार। और जब वो स्टेज पे परफॉर्म करते थे तो भाई मतलब कि ना थम सी जाती थी दुनिया, क्योंकि उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा कमाल की थी। जिस भी एक्टिंग में वो उतरते थे, मतलब कि मानो हीरो का रोल कर रहे हैं तो काफी ज्यादा कमाल का करते थे, विलन का रोल कर रहे हैं तो काफी ज्यादा कमाल का करते थे, उसमें ढंग से जाते थे। और एक और चीज उनकी बहुत ही ज्यादा खास थी, वो क्या थी पता है? उनकी उर्दू इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी ना। सोचो यार एक हिंदू बंदे की उर्दू इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि अगर कोई मोमेडियन उनसे उर्दू में बात करे ना तो भाई ऐसा कह नहीं सकता कि ये बंदा हिंदू है। बहुत बार तो उन्होंने रेडियो पर भी परफॉर्म किया था। ये थे हमारे रविंद्र कौशिक, जिनके पास थी ये क्वालिटी, लेकिन उनको ये नहीं पता था उनकी क्वालिटी एक दिन उनकी जिंदगी बदल दी। सही बोल रहा हूँ ना यार? हाँ सही बोल रहा हूँ। और यही क्वालिटी उनकी एक दिन जिंदगी बदलने वाली थी, उनको ये बात नहीं पता थी। चैप्टर 2 1973। एक थिएटर में रविंद्र जी परफॉर्म कर रहे थे। परफॉर्मेंस खत्म हुई, जब वो स्टेज से उतर रहे थे तो उनके मुंह पे जो मेकअप था ना वो भी अच्छे से उतरा नहीं था, और वो एक्टिंग में मतलब कि एक कैरेक्टर में ही थे। और ऐसे ही उनके सामने 2 लोग आ जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें आपसे बात करनी है। मैं होता तो भाई बोलता क्या बात है यार, क्या बात करनी है, लेकिन वो रविंद्र कौशिक जी थे यार, उन्होंने मतलब राजी हो गए, क्या बात करनी है, चलो ठीक है बात कर लेते हैं, ठीक है। और वो 2 जन कौन थे आपको पता है? नहीं पता है ना? वो 2 जन थे रॉ के ऑफिसर्स। रॉ, हाँ यार रॉ के बारे में जानते हो? चलो थोड़ा सा जान लेते हैं रॉ के बारे में। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया की सबसे इंटेलिजेंट एजेंसी। अब ये एजेंसी 1968 में बनी
मोस्टली इसका काम क्या होता है, बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है और बहुत से लोग जानते हैं। देखो रॉ क्या काम करती है, इंडिया की बाहरी इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। इसके एजेंट्स सॉरी इसके एजेंट्स दूसरे देशों में जाकर वहां की मिलिट्री, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को इंडिया भेजते हैं। ये बेहद खतरनाक काम होता है, लेकिन ये काम बेहद जरूरी होता है हमारे देश के लिए, क्योंकि इससे हमारे देश को काफी ज्यादा मदद मिलती है। और एक बात और, हाँ, ये जो रॉ है ना, इसकी वजह से पाकिस्तान के कई सारे मिशंस फेल हुए हैं हमारी रॉ एजेंसी की मदद से। लेकिन बैक टू द थिएटर, अब वो जो दो ऑफिसर्स थे उन्होंने मतलब रविंद्र जी से एक्चुअली ऐसा क्या कहा जिससे कि रविंद्र जी राजी हो गए। उन्होंने रविंद्र जी से कहा कि देखो, देश को तुम्हारी जरूरत है, हमने तुम्हारी एक्टिंग देखी, तुम्हारी उर्दू सुनी, तुम वो कर सकते हो जो कोई इंसान नहीं कर सकता। और सही में यार, जो उन्होंने किया वो बहुत ही कम इंसान कर पाते हैं। द ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक। तो भाई देखो, उन्होंने रविंद्र कौशिक से ये बात कही। रविंद्र की उम्र थी सिर्फ 21 साल। एक नौजवान जोश से भरा देश के लिए कुछ कर जाने का जज्बा था उनके अंदर। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो मतलब कि रॉ के ऑफिसर्स ने उन्हें नहीं बताई कि आगे क्या होने वाला है, कितना खतरनाक होने वाला है, कितना अकेलापन रहने वाला है। ये सारी चीजें रॉ ने उनको बताई ही नहीं। और रविंद्र जी ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना हिचकिचाए हाँ कह दिया। लेकिन उस हाँ ने भाई उनकी जिंदगी बदल दी, उनके पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। और रविंद्र कौशिक तैयार होने चले गए अपने मिशन के लिए। चैप्टर 3 शुरू होता है एक नई जिंदगी बनाने की, एक इंसान की एक ऐसी जिंदगी बनाने की जो वो पहले कभी था ही नहीं। एक हिंदू को मुस्लिम बनाने की ट्रेनिंग, इसे हम दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। देखो यार, मतलब उनकी उर्दू स्ट्रांग थी, इसमें कोई भी शक नहीं था। लेकिन इंडिया की उर्दू और पाकिस्तान की उर्दू में डिफरेंस होता है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है, एसेंट का डिफरेंस होता है, और वहीं पर डिफरेंस होता है सबटल डिफरेंस। देखो यार, मतलब कि एक छोटी सी गलती और खेल खत्म। इसीलिए जो रविंद्र कौशिक जी थे वो घंटों शीशे के सामने, मिरर के सामने बैठकर प्रैक्टिस किया करते थे। उन्हें हर एक छोटी चीज बताई गई, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। और वहीं पर उन्हें ये भी बताया गया कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, रोजा कैसे खोला जाता है, वहां पर खाना कैसे खाया जाता है, वहां के लोगों से बातचीत कैसे की जाती है। अब बात करते हैं उनकी आइडेंटिटी। उनका सब कुछ डिसाइडेड था, कहाँ पैदा हुए, पिता का क्या नाम था, कहाँ से पढ़ाई की, कहाँ रहते थे, हर एक चीज उनकी फेक बनाई गई, फेक आइडेंटिटी बनाई गई और उनको मिशन के लिए रवाना किया है। क्योंकि जो पाकिस्तान की ISI है वो मतलब कि थोड़ा दिमाग लगाती है और छोटी सी भी गलती को पकड़ लेती है, और जब ये गलती पकड़ जाएगी तो भाई हमारे रविंद्र कौशिक की जो कहानी है वो वहीं पर गेम ओवर हो सकता है। इसलिए उनको हर एक छोटी चीजें बताई गई, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन करनी है, छोटी सी तो बात है नहीं। तो ये सब चीजें उन्हें बताया गया, हर एक चीज उन्हें बताई गई। और अगर उनको पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी है तो भाई उनको हर एक चीज पता होना चाहिए, रैंक्स पता होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, कमांड्स पता होनी चाहिए, हर एक छोटी चीज, प्रोसीजर, सब कुछ उन्हें पता होना चाहिए। चैप्टर 4 1975 वो समय आ गया जब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की धरती पर उतरते हैं। ना कोई बैकअप, ना कोई सपोर्ट, बस फेक आइडेंटिटी और उनका शातिर दिमाग। वो कराची पहुंचे। कुछ दिन स्टार्टिंग के काफी ज्यादा मुश्किल थे। देखो कराची एक बड़ा शहर जहां पर अलग अलग लोग, पाकिस्तान के लिए, ठीक है, पाकिस्तान का एक बड़ा शहर जहां पर अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड से। हर एक दिन एक एग्जाम की तरह था शुरुआत में। लोग पूछते थे कहाँ से हो, क्या काम करते हो, कहाँ रहते थे, पिता का नाम क्या है, हर एक चीज पूछा जाता था। लेकिन फिर वहीं पर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद LLB की डिग्री लेने के बाद फिर सफर शुरू होता है। और उन्होंने मतलब कि मिलिट्री अकाउंट डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में काम करते थे। वहां से उन्होंने मेजर तक का सफर शुरू किया। पाकिस्तान में उनका नाम था नबी अहमद शाकिर। चैप्टर 5 दो जिंदगियां एक साथ। हमारे जो रविंद्र कौशिक जी थे वो मतलब पाकिस्तान तो पहुंच गए थे,
पाकिस्तान में मतलब कि अपनी लाइफ जी रहे थे, फिर वो कहते हैं ना कि भाई घर बसाना तो पड़ता ही है। तो उन्होंने भी क्या काम किया कि पाकिस्तान की एक लड़की से शादी किया जिसका नाम था अमानत। लेकिन अमानत को ये नहीं पता था कि उनका जो शोहर है वो एक इंडियन स्पाई है, इंडियन जासूस है। ये तो किसी को भी नहीं पता था। तो भाई उन्होंने उससे शादी कर ली। सोचो यार, एक परिवार जो कि इंडिया में है, असली माता पिता, उनका भाई, और वहीं पर एक परिवार जो कि पाकिस्तान में नया नया बना। अब थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग इंटेलिजेंस वर्क की। ये जो इंटेलिजेंस वर्क है ना, ये वो हिस्सा है जो आज भी क्लासिफाइड है। रॉन ने ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं किया इसे, लेकिन फैमिली के अकॉर्डिंग और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है कि जो हमारे रविंद्र कौशिक थे वो मतलब कि जो पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारी चीजें जैसे कि इंफॉर्मेशन, ट्रूप मूवमेंट्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सारी चीजें इंडिया को मतलब बताते रहे और 8 साल तक बिना पकड़े गए। सोचो यार, 8 साल तक बिना पकड़े गए रहना, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और अपने देश के लिए काम करना। चैप्टर 6, देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने बहुत बार ये कहा है ना कि रॉ ने कभी इसे कंफर्म नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, और आगे भी कहूंगा, लेकिन इसके पीछे का एक वजह है। वो वजह भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, वो काली रात आ ही गई 1983 जब रविंद्र कौशिक जी को पकड़ लिया गया। वो कहते हैं ना कि 8 साल से रविंद्र जी गेम खेल रहे थे, परफेक्ट गेम खेल रहे थे, लेकिन एक कमजोर कड़ी सब कुछ खत्म कर देती है। हस तो ठीक ठीक ऐसे ही हुआ रविंद्र कौशिक जी के साथ, लेकिन जो कमजोर कड़ी थी वो हमारे रविंद्र जी नहीं थे। वो कड़ी था एक कॉन्टेक्ट, एक हैंडलर जो कि कॉम्प्रोमाइज हो गया। और ISI भाई उसने पकड़ लिया, इंट्रोगेशन की, और बात मतलब एक धागा तब तक खींचता चला गया जब तक वो बात रविंद्र कौशिक जी तक नहीं पहुंची। एंड में रविंद्र जी को पकड़ लिया गया। जब उनको पकड़ा गया तो उनकी पाकिस्तानी वाइफ को पहली बार पता चला कि उनका जो शोहर है वो एक इंडियन है, वो एक इंडियन जासूस है जो कि पाकिस्तान में रह रहा था। और भाई इंडिया में जो उनके मतलब फैमिली रह रही थी, उनके मम्मी पापा, उनको भी बहुत दिन बाद पता चला लोकल चैनल से कि उनके बेटे को पाकिस्तान में पकड़ लिया गया। लेकिन रॉ ने ये बात उनकी फैमिली को नहीं बताई। चैप्टर 7 जो कि एंडिंग का चैप्टर है, ठीक है। तो रविंद्र कौशिक जी को पकड़ लिए पाकिस्तान में। उसके बाद जो पाकिस्तानी कोर्ट है उसने क्या काम किया कि डेथ सेंटेंस दी और उसके बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई रविंद्र कौशिक जी को। फिर उनके जो माता पिता जो इंडिया में थे रविंद्र कौशिक जी के, उन्होंने क्या काम किया कि PMO को लेटर भेजा, रॉ को लेटर भेजा, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, बहुत सारी चीजें की, भाग दौड़ की, लेकिन कंप्लीट साइलेंस। वो कहते हैं ना कि रॉ के भी कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थे। फिर इसके बाद मतलब उनके माता पिता पैसा वैसा जमा किए खुद से, और वीजा लेना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। कैसे तो कैसे करके पाकिस्तान गए और वहां पर उनसे मिले। बूढ़े हो चुके थे, बीमार थे। फिर विकास कौशिक ने एक बात शेयर की जो रविंद्र कौशिक ने जेल में उन्हें बताई थी। रविंद्र कौशिक चाहते थे कि उनको इंडिया की धरती पर मतलब दफनाया जाए, इंडिया की धरती पर, लेकिन वो कहते हैं ना कि उन्हें वो भी नसीब नहीं हुआ, उन्हें पाकिस्तान की धरती पर दफनाया गया। तो भाई ये थी रविंद्र कौशिक जी की कहानी। जितनी भी चीजें मुझे पता थी मैंने आप सभी के साथ शेयर की। हाँ, एक चीज अभी रह जाता है कि वो कहते ना कि रॉ ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखो यार, मतलब इसे डिसओवल कहते हैं। गवर्नमेंट ने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि रूल्स थे कि भाई देखो, अगर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करती कि हाँ ये हमारा एजेंट है, तो मतलब इंटरनेशनल उसमें एक बहुत ही गलत इमेज जाती है हमारे इंडिया की कि ऐसे कैसे भाई इंडिया ऐसे कर रहा है, ये सब चीजें कर रहा है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन थे। अब लोग देखोगे जो रॉ के एजेंट होते हैं वो काफी ज्यादा मतलब कि सीक्रेटली काम करते हैं। वो अपने माता पिता से समझ लो कि बिछड़ ही जाते हैं। बहुत साल बाद तक वो अपने माता पिता से मिलते नहीं है। समझ लो 8 साल, 10 साल, 12 साल तक, जब तक उनका मिशन कंप्लीट नहीं होता। अगर मिशन सक्सेसफुल हो गया और तो फिर बाद में अगर वो बच गए तो वो अपने माता पिता से शायद मिल सकते हैं। लेकिन रॉ मतलब बहुत कमाल की एजेंसी है यार हमारी इंडिया की। तो ये थी हमारे रविंद्र कौशिक जी की कहानी। व्हाटएवर आपको वीडियो में जो भी समझे, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको भी अच्छा हो और मेरे को भी ठीक लगे। फिर मैं भी नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए बनाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।